गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल टॉपिक दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम कवर करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग आउटसाइड। सिटिंग अरेंजमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वेर द एग्जामिनर वांट्स टू चेक योर लॉजिक, आपकी कितनी थिंकिंग स्किल्स हैं, कितने आपके पास एनालाइज करने की पावर है, वो सारा यहाँ पर देखा जाता है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटीज़ और ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चंस बहुत ही हैवी वेटेज के होते हैं और ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की तो टर्म से ही क्लियर है कि आपको अरेंज करने हैं ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन्स को इन प्रॉपर ऑर्डर, जैसे क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा उसी अकॉर्डिंग आपने अरेंज करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, किसी भी टाइप के आ सकते हैं। और बेसिक हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इट इज बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में आपका आता है जहाँ पर आपको रोज या कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना होता है। फिर आती है सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर आती है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट एंड देन लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये आपके बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट्स के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो मेन होते हैं टाइप होती है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्क्वायर भी आ सकता है और डायमंड भी आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर को जब हम लोग एंगल वाइज रोटेट कर देते हैं तो वो डायमंड की फॉर्म लेता है। तो इन 3 का एक कॉन्सेप्ट है, बाकी ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं। लीनियर अरेंजमेंट की वीडियोस अभी हमने डिस्कस की है, तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वॉच द वीडियोस जहाँ पर हमने सिंगल रो अरेंजमेंट एंड पैरेलल रोज दोनों डिस्कस किए हैं। अगेन लीनियर रो अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जो सर्कुलर या सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ आपके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन उसके सब क्वेश्चंस आपको 5 to 6 मिल जाते हैं। तो अगर आप एक इस टाइप की पजल सॉल्व कर लेते हैं या इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रॉइंग वन डायग्राम। तो वो हमारे लिए थोड़ा बेटर होता है क्योंकि एक ही डायग्राम ड्रॉ करने से हम 5 to 6 क्वेश्चन उनके सॉल्व कर पाते हैं, जबकि अगर सिंगल क्वेश्चन लो तो दैट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो ये भी एक रीज़न है जहाँ पर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की, और सर्कुलर अरेंजमेंट हम बात कर रहे हैं फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग इनसाइड की हम डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि फेसिंग इनसाइड जो होती है वहाँ पर अगर राइट फेसिंग है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज होता है। ये जो पार्ट है ये है फेसिंग इनसाइड का सर्कुलर अरेंजमेंट में। लेकिन जब हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज फेसिंग आउटसाइड, तो फेसिंग आउटसाइड में इनसाइड का ऑपोजिट होता है आउटसाइड, इसलिए जो भी रूल्स इनसाइड के हैं वो हम अपोज कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो वो हमारे आउटसाइड के रूल्स बन जाएंगे। उसका मतलब ये है कि लेफ्ट का फेसिंग होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब बोलेंगे कि राइट डायरेक्शन में हमें जाना है तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये है फेसिंग आउटसाइड या आउटवर्ड्स। तो फेसिंग इनसाइड होता है राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। फेसिंग आउटसाइड होता है लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। ये हमारा बेसिक सा एजेंडा है। एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक सर्कल दिया होता है, जितने भी पर्सन्स आपको दिए जाते हैं उतने ही आपको सर्कल में पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, एंड दैट टू विच आर पैरेलल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पॉइंट यहाँ पर है तो उसके पैरेलल एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ है तो उसके पैरेलल एक पॉइंट यहाँ होगा। ये है 4 people फेसिंग टुवर्ड्स द
अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर की तरफ, और जब भी बाहर की तरफ है तो हम एरो उसी डायरेक्शन में बनाएंगे, तो हमारी सारी एरोस ऐसे डायरेक्शन में होगी। ये है 4 पर्सन की सिटिंग। अगर 5 पर्सन दिया होगा तो आप किसी भी एक साइड एक और लाइन ड्रॉ करके उसे बना सकते हैं, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। तो ये हो गया हमारा 5 पर्सन सिटिंग। तो 5 पर्सन का अरेंजमेंट हो गया। ये है फेसिंग आउटसाइड, ये बनेगा हमारा राइट डायरेक्शन क्योंकि क्लॉकवाइज है, और ये बनेगा हमारा लेफ्ट डायरेक्शन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ये मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रही थी रिगार्डिंग सर्कुलर अरेंजमेंट, वेयर वी आर टुडे स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स फेसिंग आउटवर्ड। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारे को थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी ये कॉन्सेप्ट को समझने की, और क्लियरली ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट दैट टू फेसिंग आउटवर्ड, तो फेसिंग आउटवर्ड में हमने डिस्कस किया कि जब भी राइट साइड आएगी तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट का मतलब होता है राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। वाई? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फेसिंग आउटसाइड की, और जब भी फेसिंग आउटसाइड होगा तो राइट डायरेक्शन मतलब हमने क्लॉकवाइज चलना है, और लेफ्ट डायरेक्शन मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली इस रूल से या इस प्रिंसिपल से हम अपने डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, और अगर हमारे ये दो पॉइंट्स जो है वो गलत हो गए तो आवर एंटायर डायग्राम विल गो रॉन्ग। अगर डायग्राम गलत है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो 5-6 क्वेश्चंस है वो भी डेफिनेटली हमारे गलत ही होंगे। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये प्रिंसिपल हमें ज़रूर याद रहे कि इनसाइड सर्कल की टूवर्ड्स जब फेस होगा तो रूल क्या है, और अगर आउटवर्ड फेस कर रहे हैं तो क्या रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दैट पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग आउटवर्ड। दो चीजें पता लगी कि एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारा कॉन्सेप्ट है दैट द पीपल और द ऑब्जेक्ट्स आर फेसिंग आउटसाइड। तो डेफिनेटली हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उस सर्कल में हम 6 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वाई? बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स या 6 पीपल। ये हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट्स हैं या पीपल हैं, और इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ये डिटर्मिन करने का, खाली पॉइंट्स चाहिए हमें कि कितने पॉइंट्स हैं। ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में आपके सर्कल में भी अरेंजमेंट होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्राइटेरियाज गिवन होंगे उसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं हमारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि हमें 6 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। ऐसे 2 पॉइंट्स ड्रॉ हो गए, 4 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पॉइंट्स गिवन है, 6 पॉइंट्स अवेलेबल है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ने से पहले बताया गया है कि वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। आउटसाइड फेसिंग के मतलब होता है कि एरो हमारी आउटसाइड जाएगी, तो पूरे 6 पॉइंट्स के लिए हम एरो अपनी आउटसाइड ही कंसिडर करेंगे। फिर बोला गया है P is second to the right of S। अगर P सेकंड है S से तो ऐसे आएगा। अब S जो है वो हम 6 पॉइंट्स में से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन सर्कुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के लिए हमारे जो रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में हम 6 के 6 पॉइंट्स में से एस को या कोई भी आपको फर्स्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन वो कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि सर्कल्स में ना तो हमारे पास वर्टिस होते हैं ना ही कॉर्नर्स होते हैं, तो आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को प्लेस कर सकते हो। हम अगर एस को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो बोला गया है दैट P is second to the right of S। अब S से राइट होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि आउटवर्ड फेसिंग है, और S से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो S के सेकंड राइट पे होगा P, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी क्लियर, P is second to the right of S, who is third to the left of U।
हु से पहले वाला जो भी पॉइंट है उसके लिए हु के बाद वाली इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, एस यहाँ पर है, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, मतलब यू के थर्ड राइट पे है एस। एस हमारे पास गिवन है तो हमें जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 यू यहाँ पर आ जाएगा। ऑल्सो रिमेंबर कि जब भी हमारे पास गिवन होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 6 का हाफ होता है 3 और दिया हुआ है थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लेस जो है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट है, डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो एस के एग्जैक्ट ऑपोजिट हम यू को ले लेंगे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर ये कैलकुलेशंस हमारी रिड्यूस हो सकती हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 6 की जगह 8 ऑब्जेक्ट्स गिवन है और दिया गया है फोर्थ टू द लेफ्ट या फोर्थ टू द राइट, तो भी जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया है उसके ऑपोजिट हमारी प्लेस हो जाएगी। ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हमारे पास यू पी और एस आ गया। अब बोला गया है आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। आर की दो इंफॉर्मेशन गिवन है कि आर टी से 1 2 और थर्ड राइट में है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में हमें आर की प्लेस वैल्यू बतानी है, आर की पोजीशन बतानी है। और आर की ये गिवन है दैट आर इज नॉट अ नेबर ऑफ यू। अब आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू मतलब यू के यहाँ पर आर नहीं आ सकता, तो आर की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो आर यहाँ पर आएगा या आर यहाँ पर आएगा। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, अगर हम आर को यहाँ पर प्लेस करते हैं और बोलते हैं कि राइट ऑफ टी है, तो आर अगर मैंने अभी आपको बताया है कि थर्ड दिया हुआ है और 6 पर्सन्स है तो वो डायगनली ऑपोजिट होंगे, मतलब डेफिनेटली आर यहाँ पर तो आएगा नहीं, आर की यहाँ पर भी नहीं हो सकती, मतलब आर आएगा यहाँ पर। और डायगनली ऑपोजिट हम तभी कंसिडर करेंगे जब गिवन ऑब्जेक्ट्स का हाफ होगा और गिवन ऑब्जेक्ट 6 है और बोला गया है थर्ड टू राइट, तो डेफिनेटली आर का यहाँ पर आ जाएगा टी। आर टी मिसिंग है हमारा यहाँ पर क्यू, तो क्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जितने पॉइंट्स गिवन है हर पॉइंट को नेम कर दिया, या ये बोल सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को या एक पर्सन को प्लेस कर दिया है और हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में आर का क्या पोजीशन है, तो हम क्यू से ही स्टार्ट करेंगे और क्यू से देखेंगे कि आर की क्या प्लेस है। तो अगर हम ऐसे चलते हैं मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब राइट, तो 1 2 एक तो हो सकती है सेकंड टू द राइट, तो पहला आ गया हमारा सेकंड टू द राइट। लेकिन अगर हम क्यू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन आएगी टू द लेफ्ट, तो सेकंड आ गया फोर्थ टू द लेफ्ट। और आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है हम उस पर टिक मार्क कर देंगे क्योंकि वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने आपको दोनों डायरेक्शन से बता दिया है कि अगर राइट से देखना है तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे और क्लॉकवाइज होएगा सेकंड टू द राइट, और अगर लेफ्ट से देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा फोर्थ टू द लेफ्ट। दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बहुत ही रैंडमली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर तो हमने खाली एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम्स में आपके पास 5 to 6 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे ओनली ऑन दिस डायग्राम। तो एक डायग्राम बनाओ और 5 क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कर लो, दैट इज़ द मेन पर्पस, और ऐसे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे कम टाइम में। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डू रजिस्टर @abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट्स जो है आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्लियर हो जाए, एंड यू कैन बिकम मास्टर ऑफ रीजनिंग। एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू द इंटायर एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा।
जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कीजिए, ताकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाए एंड यू कैन स्कोर गुड in your exams and compete all your competitors. So till then, keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in.